ऐसा भाव भक्तों का भाव। औरत थे, नाम थे ललिता देवी, भागा दौड़ लगा दिया आवेश में। इतना भाग भाग के शाम को 6 बजे से 10 बजे तक भाग भाग के क्या पकाया पता नहीं। तो लास्ट में क्या दिया, चावल और आलू उबाल मैंने चावल के साथ उबाल के साथ आलू भी डाल दिया था। हाँ, तो दोनों दिया। हम तो पूछा जो आप जो इतना भागादौड़ किया, आप अपना पति अपना बहन सब ले करके इतना भागादौड़ करके क्या किया? बोला हम तो बहुत करने का कोशिश किया, लेकिन क्या करें। हाँ, हम इतना आनंद हो रहा, आनंद गदगद होकर के हम कुछ भी नहीं कर। ऐसे ही भाव होता। तो अद्वैत प्रभु का भाव भी ऐसा ही। देखो तो अपनारे लुकाए ना प्रभु विश्वम्भर अद्वैत स्तुति करे जुड़ी दुई गौर। जब विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु सभा में आया, हाथ जोड़ करके अद्वैत के विश्वम्भर को मैंने महाप्रभु हाँ स्तुति करने लगे। मतलब अद्वैत का स्तव करने, अद्वैत प्रभु भी तो महाविष्णु और सदाशिव का अवतार, इसलिए स्तुति करने लगे। नमस्कार करितान पदधूलि लय अपनार देह प्रभु तारे निवेदन। नमस्कार करितान मतलब और अभी क्या कर रहा, नमस्कार करते हुए अद्वैत प्रभु का चरण धूल लिया। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोलने लगे आपनार देहो प्रभु तारे निवेदाय। ये शरीर दिया हुआ अपना शरीर फिर जाओगे तो चलते कैसे? हाँ, तो आज बहुत दिक्कत हो रहा है ना। तो अभी बिजली चला जाता, जाना आना चल रहा, क्यों पता नहीं, चलो ना। तो जो भी हो, नमस्कार करितान पद धूलि लय अपनार देहो प्रभु तारे निवेदन। महाप्रभु नमस्कार करने से बाद बोला, जो आपका जो शरीर है वो तो शरीर तो भगवान के आप पूरा रूप से दे दिया, इसीलिए हम नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार विचार भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। क्यों न भक्तों पूरा रूप से भगवान के चरण में अपना शरीर को दे दिया। भक्तों को प्रणाम करने से क्या फल, क्या भगवान का सुख होता। क्यों? शुद्ध भक्तों का अंदर में दिल में भगवान हमेशा के लिए विश्राम करे, हमेशा के लिए विश्राम में रहे। इसलिए भक्तों को देखने से साथ साथ प्रणाम करना चाहिए। बाबा जी को, सन्यासी को, कोई ज्येष्ठ भक्तों को हाँ साथ साथ प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के अंदर में भगवान है और भक्तों शुद्ध भक्तों को प्रणाम करना भगवान को सुख देना, दोनों बराबर है।
অনুগ্রহ তুমি মোরে করো মহাশয়, তোমার সে আমি হেন জানিহ निश्चय। क्या बोला? मतलब कृपा करके आप हमको महाशय मतलब महान बना दिया। देखो भगवान छुपा रहा अपना, और अद्वैत प्रभु भी छुपा रहा अपना परिचय, बाहर से नहीं दे रहा, लेकिन भगवान प्रकाश करने वाले। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, अनुग्रह तुम्हें मोरे करो महाशय, তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়। ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে, তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণ नाम स्फुरे। भगवान इस प्रकार बोल रहा अद्वैत आचार्यों को, तुम्हें कृपा करिले से कृष्ण नाम स्फुरे। देखो अद्वैत आचार्य महाविष्णु, मूल संकर्षण बलराम, बलराम गुरु तत्व, गुरु संधिनी शक्ति तत्व, मतलब जो कुछ देखो, धाम देखो वो भी संधिनी शक्ति तत्व, संकीर्तन हॉल देखो, नाट्य मंदिर हमारा बंगला में कहता, वो भी संधिनी शक्ति तत्व, एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, मतलब जो कुछ देख रहा भगवान का सेवा के लिए जो कुछ है, सब भगवान का जो सेवा का चीज है, सब बलदेव तत्व। अद्वैत आचार्य भी इस प्रकार मूल संकर्षण से निकला हुआ सब मूर्ति महाविष्णु और सदाशिव। देखो क्षीर सागर का द्वार पर वैकुंठ में प्रवेश करने का पहले क्षीर सागर जो है द्वार पर, जिनका आदेश बिना, जिनका कृपा बिना कोई लोग प्रवेश नहीं कर सकते, वही है अद्वैत सदाशिव। तो सदाशिव को मतलब कौन है? देखो हर धाम में जाओ सदाशिव तो है ही। गोपेश्वर कौन है? गोपेश्वर मंदिर वृंदावन में जा कर के हम लोग सब पूजा करने के लिए जाते। सुबह सुबह हम तो देखा था बहुत भीड़ भाड़ होता। क्यों? गोपेश्वर सदाशिव, सदाशिव का कृपा में हमारा जितना अहंकार है, अंदर में जो अहंकार है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा लेने का लालच है, भौतिक लाभ पूजा उठाने का लालच है, ये सब कुछ चला जाएगा। क्यों? भगवान मैंने शिवजी महाराज के पास ऐसा कृपा है, इसलिए शिवजी महाराज जी के प्रणाम करने का समय हम लोग क्या बोला? हम लोग ऐसा बोल रहा, वृंदावन बनी पथे सोम सोम मौले सनंदन सनातन नरदड्ड गोपेश्वर बज विलास जुगंघ्री पद में प्रतिंग प्रजक्ष नेतरांग निरुपाधिक। निरुपाधिक प्रेम, कोई उपाधि नहीं चाहिए। देखो भक्ति, शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या बोल रहा रूप गोस्वामी पाद? बोल रहा कि जे सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया भक्ति रुच्यते। देखो शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्ति का स्वाद चखने के लिए, शुद्ध भक्ति का स्वाद चखने के लिए क्या चाहिए? उपाधि मुक्त होना चाहिए।
हम कोई डॉक्टर नहीं, हम कोई बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं, वकील नहीं, हम दुनिया का कोई दुनिया का एक दुनिया के आया, इस दुनिया में आया भगवान का सेवा करने के लिए। जो कुछ हमारा परिचय है सब भगवान का कृपा से हुआ। इस प्रकार विचार लेकर के जब हम लोग चल सके तो उसी जो स्वभाव का बोला है निरुपाधिक स्वभाव, कोई उपाधि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हम मंदिर में तब जाएगा जब हमको आचार्य बनाएगा, हम मंदिर में तब हम मंदिर इसलिए जाएगा संन्यास लेकर के हम सबको दबाएगा। इस प्रकार भाव जब तक रहेगा भक्ति का असली स्वाद कोई लोग चख नहीं सकता, चखने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सबको ऐसा सोचना चाहिए जे भक्तों का प्रणाम करना चाहिए। और भक्त श्रेष्ठ कौन है? सदाशिव। और सदाशिव अद्वैत आचार्य सदाशिव एक तरफ से सदाशिव है और अद्वैत आचार्य और एक तरफ से महाविष्णु भी है। तो बोल रहा तुम इसे करीते पारो भवबंध नाश। इसलिए देखो भक्तों का कृपा से इस दुनिया, ये भौतिक दुनिया का जो बंधन है वो नाश हो सकता, मतलब नष्ट हो सकता। जब तक नष्ट नहीं होगा हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता, और मन जब शुद्ध नहीं होगा हम लोग कभी दिन वृंदावन में प्रवेश कर नहीं सकता, और वृंदावन प्रवेश करने से बाद ही भगवान का सेवा मिल सकता। ये विचार ले करके सबको चलना चाहिए। इससे देखो हमारा बात नहीं, नरोत्तम ठाकुर इस प्रकार लिखा, गौरांग बोलित हवे पुलक श्री। इस कीर्तन है, एक कीर्तन का बीच में 4 लाइन है। आर कबे नीताई चाँदेर करुणा होइबे। मतलब क्या? गुरु का करुणा, गुरु का कृपा क्या, असली कृपा क्या? बोला संसारो बासना मोर कबे तुच्छ हबे। ये संसार है, मतलब इतना जो आसक्ति भवों में, इस दुनिया का जो आसक्ति। देखो एक घर बनाया, ये जो घर बनाया थोड़ा सा टूटा उटा हो गया तो कितना दुख होता। हम इतना कष्ट करके घर बना, लेकिन वो लोग आकर के सब तोड़ दिया, दुख हो जाता। लेकिन देखो भगवान इतना इतना बड़ा महल बनाया, सोनेदार, सोने दे करके महल बनाया द्वारका में, सब गिरा दिया, कोई दुख नहीं। एक बार एक कहानी हुआ 1995 साल में। हमारा गुरुजी हमको बोला था ना, 94 साल में गुरुजी बोला था हमारा इच्छा तो है वृंदावन में रहने के लिए, लेकिन इतना तो पैसा नहीं। तुम की जा सकता जयपुर राजा के पास, जयपुर राजा का बहुत मंदिर है वृंदावन में, तो जा सकता तो जाओ। वहीं पे एक भक्त है, उनका नाम सत्यनारायण प्रभु। एक्चुअली उनका नाम था सत्यनारायण चतुर्वेदी। गुरुजी के पास दीक्षा लेने से बाद उनका नाम बदल नहीं, एक ही रख दिया, सत्यनारायण प्रभु। तो वो इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल ऑफिसर थे। उनके पास तुम जाओ और जा कर के देखो ना, उनका सोर्स लगा के, मतलब उनका मदद करने से। उनका घर भी जयपुर में है। उनका कुछ मदद, उनका मदद से जो जयपुर राजा खुशी हो कर के हमको, उनका जो बहुत मंदिर है वृंदावन में,
दे देगा तो एक मंदिर दे देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ज़मीन में मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, हम रह सकते वहीं पे। जो भी हो, इस प्रकार परिकल्पना प्लान बना के हमको दिल्ली भेजा। दिल्ली आने से बाद हमारा मंदिर में भागवत प्रभु नाम पे, सन्यासी नहीं थे उस टाइम, सन्यास लेने से बाद उनका नाम हुआ भक्ति विदग्ध भागवत महाराज। तो जो भी हो, वो हमको फ़ोन लगाया। हम मंदिर में जब फ़ोन किया तो बोला कि जे तुम जिनको रख के दिया ऑफिस में, पूरा जमींदारी देके गया, और रमेश बांग्लादेश का आए हुए एक भक्त, तो सब कुछ लेके भाग गया। क्या लेके गया? बोला हम तो ब्लैंक चेक रख दिया था ऑफिस में, कहीं ज़रूरत है तो जितना बैंक में रुपया था सब ले लिया। और बिल्डिंग मटेरियल, जब मंदिर में काम चल रहा था, बिल्डिंग मटेरियल्स का दुकान से हमारे नाम पे रुपया भी लेके, सब मिलजुल के करीबन 95,000। वो 1900, हाँ होगा 94 साल में 95,000 रुपया लेके भाग गया। तो क्या हुआ, हम तो दुगला पगला हो करके जब वापस आया गुरुजी के पास, हम तो सोचा कि गुरुजी बहुत कुछ हमको डांटेगा, लेकिन गुरुजी मुस्कुरा करते करते बोलने लगे, जे देखो एक चोड़ा हम सबको दिया था और एक चोड़ा लेके भाग गया, बराबर हो गया, चिंता मत करो। हमारा तो बात समझ में नहीं आया। तो बोला कि देखो पैसा गया, कुछ भी नहीं गया। स्वास्थ्य शरीर गया, थोड़ा सा बीमार पड़ गया, थोड़ा सा तो क्षति पहुंचाया, लेकिन चरित्र गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो पैसा गया, चिंता मत करो। सचमुच 6 महीना का अंदर में करीबन भक्तों लोग रुपया भेजा था, 9-10 लाख रुपया भेजा उसी रामायण पर। और जो मायापुर मंदिर का पीछे जो बिल्डिंग देखोगे, 4 मंजिल घर, उसी टाइम बनाया, उसी पैसा दे करके 9 लाख का पैसा। तो जो भी हो, देखो ऐसा पैसा हम लोग, एक्चुअली गुरुजी अंग्रेजी में बोला था ये चीज, मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। इसलिए भक्तों लोगों को चरित्र ठीक रखना चाहिए। क्यों? भक्तों लोग भगवान के साथ जुड़ना चाहते, और भगवान के पास जोड़ने से ही हमारा मन अच्छा होगा, सबका मन अच्छा होगा। तो जो भी हो, भगवान के साथ जोड़ने के लिए गुरु का कृपा चाहिए। नित्यानंद गुरु तत्व और कबे निताई चाँद करुणा करिबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। ये जो आसक्ति, दुनिया का जो आसक्ति है, आसक्ति कब हम छोड़ सकता। आसक्ति को छोड़ने के लिए इतना ताकत लगा दिया हम लोग। देखो मंदिर में आ गया, बाल को भी तोड़ के शेविंग कर लिया, हमारा तो बाल सब चला गया, छोड़ो। जिनको है वो भी देखो, हर महीना में पूर्णिमा का दिन में, जिस दिन है पूर्णिमा का दिन में सब कुछ फिर बाल को शेविंग कर लेता।
आसक्ति नहीं रखना चाहिए, बाल में आसक्ति नहीं रखना चाहिए, शरीर में जितना हो। शरीर में देखो भक्त लोग क्रीम नहीं लगाते, पाउडर नहीं लगाते, हाँ, स्वाभाविक रूप से जैसा है, थोड़ा सा, हाँ, जो चीज जरूरत है वो लगाता। तो आसक्ति को पूरा रूप से हटाना चाहिए, जितना भौतिक आसक्ति है। जब आसक्ति जाएगा गुरु का कृपा से, आर कबे निताई चाँदेर करुणा हईबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। ये संसार मतलब ये भौतिक जो आसक्ति तब हमारे लिए तुच्छ हो, मतलब आसानी से हम लोग छोड़ सकता। हम एक बार सुना था, भक्ति विज्ञान भारती महाराज बोला एक कथा में, जे इस तरीका से छोड़ना चाहिए पूरा भौतिक आसक्ति, जिस तरीका से विष्ठा त्याग करने से बाद दुख नहीं होता मगर आनंद होता। विष्ठा त्याग करने से बाद किसी के दुख होता कि आराम होता, शरीर में आनंद होता। उसी प्रकार संसार में जो आसक्ति है और विष्ठा त्याग माफिक छोड़ना चाहिए। इस प्रकार सुना था, ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके बाद क्या बोला ना, विषय छाड़िया कबे शुद्ध। संसार आसक्ति मतलब विषय भोग, विषय भोग मतलब ये दुनिया में जो भोग है, जो अच्छा चीज देखो वो देखने से भोग होता। दुनिया का अच्छा चीज, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, एक विषय कहलाता। अच्छा वाला खाना लेगा, अच्छा वाला कपड़ा पहनना, ये सब कुछ जितना सब विचार है हमको अच्छा लगेगा। ये जो विचार है न, सेवा के लिए पढ़ो कुछ दिक्कत नहीं। हम क्या बोल रहा, देखो एक बार हमारा कृष्णदास बाबा जी महाराज का नाम सबका पता है। उनका नाम पहले नाम था साधिकानंद प्रभु। साधिकानंद प्रभु शिला श्रीधर महाराज का कपड़ा पहन के, मैंने धोती कुर्ता पहन के, अच्छा वाला कपड़ा पहन के चैतन्य वन में घूम रहा था। तो प्रभुपाद जी भक्ति विजय भवन से देखा साधिकानंद। भक्ति विजय भवन मतलब आज का दिन में प्रभुपाद समाधि जहाँ पे है उसका बाजू में एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का नाम भक्ति विजय भवन, जहाँ पे प्रभुपाद रुका करते थे। तो वही बिल्डिंग से, वही घर से देखा जे साधिकानंद प्रभु अच्छा कपड़ा पहन के घूम रहा। किसका कपड़ा? श्रीधर महाराज का। उसके बाद बुलाया, साधिकानंद को बुलाया और बोला कि साधिकानंद, और कुछ बोला नहीं, तुम कहना क्यों कपड़ा पहन के घूम रहा, वो कुछ बोला नहीं। लेकिन साधिकानंद प्रभु मैंने कृष्णदास बाबा जी महाराज वो एक प्रकार मजाक से, गुरु भाई मजाक से उनका कपड़ा पहन के घूम रहा चैतन्य मठ में। तो इसलिए तो ऐसा देखा श्रील प्रभुपाद सबको शिक्षा देने के लिए उनको बुलाया और उस कुछ नहीं बोला। बोला कि जे तुम एक काम करो, तुम घर वापस चला जाओ। तो प्रभुपाद किसी को घर वापस करने के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन सबको शिक्षा देने के लिए बोले घर वापस जाओ। तो साधिकानंद प्रभु तो बुद्धिमान थे, अब पढ़ाई भी बहुत ऊंचाई में थे। उसी समय पर बीए पास किया था, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स पास किया था।
तो उनका दिमाग में लग गया जो हम किया अच्छा नहीं किया। प्रभुपाद के चरण पर चरण पकड़ के बोलने लगे, प्रभुपाद एक गलती हो गई हमारा। तो प्रभुपाद उसके बाद बोलने लगे, बोन महाराज, बन गोस्वामी महाराज बाहर जाके पैन कोट पहनते हुए भगवान का कथा प्रचार किया। उनके लिए वो त्याग है, वैराग्य है, सेवा के लिए लिया, अपना को दिखाने के लिए लिया नहीं। जब सेवा का जरूरत होगा तो जो कपड़ा पहनने का जरूरत है वो तो लेना चाहिए सेवा के लिए, लेकिन दिखावा के लिए नहीं। इस प्रकार शिक्षा मिला। ऐसा मत सोचो कि जो अच्छा वाला कपड़ा पहना वो जो उनका भोग है, दिल में भोग है, ऐसा नहीं। जो अच्छा वाला कपड़ा पहन लिया, देखने पड़ेगा उनका सेवा क्या है। प्रभुपाद जी देखो इतना अच्छा वाला कोट पहन के ब्रिटिश गवर्नर के बुलाया, रिसीव किया, स्वागत किया, अच्छा वाला कोट उनका देखो एक तस्वीर में है। तो प्रभुपाद जी किसी से आसक्त नहीं था, लेकिन भगवान का सेवा के लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ करने पड़ेगा, सबको करने पड़ेगा, ये शिक्षा दिया। तो देखो हमारा जो चीज़ ज़रूरत नहीं, जो चीज़ का ज़रूरत नहीं वो चीज़ पहन के इधर उधर घूमेगा तो लोगों को दिखाने के लिए हम कितना देखो कितना अच्छा वाला वस्त्र पहना, दिखाने के लिए जब होगा विचार होगा वो तो भोग हो जाएगा। तो भोग का जो विचार है, तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये 5 को भोग कहलाता। ये 5 चीज देखो एक महिला मूर्ति का अंदर में है। इसलिए देखो हमारा क्या शिक्षा दिया, हमारा पूर्वाचार्य ऐसा ही शिक्षा दिया। कोई जरूरत है तो महिला के साथ बातचीत करो, जरूरत नहीं तो बातचीत मत करो। जिसमें हमारा गोपाल प्रभु बात करते ही नहीं। गोपाल नाम पे एक भक्त है, किसी आसक्ति नहीं। जो भी हो सुनिए, तासक्ति छोड़ना चाहिए। भवबंध नाश, तुमी से करिते पारो भवबंध नाश, तुम्हार हृदय सत्कृष्ण सर्वदा प्रकाश। मतलब शुद्ध भक्तों का दिल में हमेशा के लिए भगवान विराजमान होते। इसलिए शुद्ध भक्तों का देखने से ही सत सत प्रणाम करना चाहिए। ज्येष्ठ भक्तों, शुद्ध भक्तों सबको प्रणाम करना चाहिए। देखो सुखदेव गोस्वामी जब 16 साल उम्र थे, परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाने के लिए जब कथा का अंदर में जब कथा केवल सुखताल में जब प्रवेश किया कथा करने के लिए, देखो 88,000 ऋषि उम्र से बड़ा होते हुए भी सुखदेव गोस्वामी महाराज 16 साल उम्र, दिगंबर वेश, मतलब शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कोई विकार नहीं, इस प्रकार भाव लेकर प्रवेश किया। महाभागवत जन्म सिद्ध महापुरुष, जन्म सिद्ध मतलब जन्म से ही उनका सिद्ध प्राप्ति हुआ। क्यों? देखो पहले शिवजी महाराज जी का मुखारबिंद से भागवत पाठ सुना अमर तीर्थ में, अमर कथा सुना। उसके बाद व्यासदेव का पत्नी
बिटिका का कोख में प्रवेश किया। 13 साल कोख में छुप गया। क्यों? ना डर लगता। क्यों डर लगता? ना इस दुनिया, माया का दुनिया, कोख से बाहर आने से साथ साथ माया देवी पकड़ लेगा। तो व्यासदेव भगवान का शक्तावेश अवतार होते हुए भी बेटा का जो बोल रहा, कोख में जाकर, कोख का बाहर में, मन का पत्नी बिटिका का कोख का बाहर में खड़ा होकर के जब बेटा को बोल रहा, बेटा कोख से बाहर आ जाओ, बेटा कोख से बोल रहा, पिता हमारा बहुत डर लग रहा। क्या डर? माया का डर। आज देखो हमारा तो बहुत सुख हो रहा। इस दुनिया, ऐसा सुख का दुनिया सोच रहा, दुनिया छोड़ने का इच्छा नहीं होता। लेकिन जिनका पता चला माया का खेल क्या है, उनका डर लगता, इस दुनिया से कब से भाग के जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी जन्म सिद्ध, इसलिए पिता को बोल रहा, पिता हमारा डर लग रहा। जब बोला डर का कारण बोला, तो बोला, पिता बेटा तुम जब मम्मी का कोख से नहीं बाहर आओगे, मम्मी का मरण का कारण, मृत्यु का कारण तुम हो जाओगे। तो बोला, पिता हम तो सब समझ गया, लेकिन आप जाइए ना भगवान के पास, जाकर के बोलिए ना जो उनका भगवान का माया को इस दुनिया से हटा लो। तो व्यासदेव बेटा का कथा अनुसार भगवान के पास जा करके विनती किया, दिल गदगद होकर के विनती किया, और बोला, क्या बोला? भगवान इस दुनिया से आपका माया को हटा लो। भगवान बोले, अरे ये दुनिया तो हम माया द्वारा बनाया, माया को हटा लेगा, माया को हटा देगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो व्यासदेव बोला, ये देखो आपका सब कुछ पता है, आपका ऐसा क्षमता है होनी को अनहोनी करना, अनहोनी को होनी करना, वो पता आपका है। अब कुछ तो करिए, हमारा पत्नी का जान रक्षा कीजिए। और ठीक है बेटा, हम एक चीज कर सकता। क्या चीज? ना सरसों का दाना बहुत ऊंचाई से गाय का जो सिंह है ना, सिंह के ऊपर में फेंकने से, सिंह के ऊपर में सरसों का दाना जब तक रुकेगा, उसी समय तक हमारा माया को हटा लेगा। देखो ऐसा है, आंख में हाथ देने से हाथ जल जाएगा, इतना सही है। लेकिन तुम दीपक जलाया, बहुत लंबा आंख जल रहा, लेकिन हाथ को तुम ऐसा करो तो ऐसा करो, आंख स्पर्श किया लेकिन हाथ नहीं जलेगा। तुरंत तुम हटा लेगा तो हाथ को स्पर्श करने से भी हाथ नहीं जलेगा, जलन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार भगवान भी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हुए ऐसा किया, और उसी समय सुखदेव गोस्वामी मम्मी का कोख से निकाल के भाग के जंगल में चला गया। इसीलिए हम बोल रहा, जन्म सिद्ध महापुरुष जब सुखताल में प्रवेश किया, सारा बड़ा बड़ा ऋषि मुनि है, लेकिन सब लोग खड़ा होकर के स्वागत किया। क्यों? भक्तों को स्वागत करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान विश्वंभर, भगवान होते हुए भी
जगत को शिक्षा दे रहा, अद्वैत आचार्यों की इस प्रकार भाषा बोल रहा, तुम्हारा हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। क्यों? सदाशिव, सदाशिव मतलब भक्तों का बीच में सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा भक्त। वैष्णवानां जता शंभु, वैष्णव का बीच में सबसे बड़ा भक्तो, सबसे श्रेष्ठ भक्तो क्यों ना? शिव जी महाराज। तो वही उनका अवतार अद्वैत आचार्य। फिर से देखो महाविष्णु का अवतार। महाविष्णु को, विष्णु भी संधिनी शक्ति का प्रकाश होते। क्यों ना? मूल संकर्षण, मूल संकर्षण बलराम, बलराम गुरु तत्व, नित्यानंद गुरु तत्व। और बलराम से प्रकाश हुआ भगवान का सेवा के लिए हुआ कि कर्णदक्ष महाविष्णु, कर्णदक्ष महाविष्णु, गर्भदक्ष महाविष्णु, शिरोदक्ष महाविष्णु। तो ऐसा हुआ कि तो बोलिए ना, एक तरफ से गुरु, एक तरफ से शुद्ध भक्तों। इसलिए भगवान इस प्रकार स्वभाव दिखा के सबको शिक्षा दे रहा। गुरु को, वैष्णव को देखने से साथ साथ प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम नहीं करने से भगवान सुख नहीं होगा। सबको प्रणाम करना चाहिए। विशेष रूप से सन्यासी, बाबा जी, ज्येष्ठ भक्त, सबको प्रणाम करना चाहिए। हमारा गुरुजी भी ऐसा किया। भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज का शिक्षा गुरु होते हुए भी उनको भी प्रणाम करते थे गुरुजी। क्यों? जब भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज बोलते थे, महाराज आप तो हमारा गुरु है, आप क्यों हमको प्रणाम कर रहा? तो महाराज जी बोलते थे, हमारा गुरुजी बोलते थे, महाराज हम आपको नहीं प्रणाम कर रहा हूं, आपका जो वस्त्र है संन्यास वस्त्र में प्रणाम कर रहा, और आप जो चेयर में, माधव गोस्वामी महाराज का चेयर में, मन कुर्सी में, जो कुर्सी में है वो कुर्सी को प्रणाम कर रहा, आचार्य पद को प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार विचार दिखाया हमारा गुरु वर्ग। इस पर ऐसा विचार देखिए। इसलिए देखो ये जो मैंने लिखा है, तुम्ही से करीते पारो भवबंधनाश, तुम्हारा हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। कौन बोल रहा? विश्वम्भर बोल रहा। विश्वम्भर कौन है? भगवान। कौन भगवान? स्वयं भगवान कृष्णचंद्र, वृंदावन कृष्ण, वही विश्वम्भर रूप से आया। बाद में वही सन्यास लेने से बाद उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो देखो भगवान होते हुए भी भक्तों को प्रणाम कर रहा हूं। हाँ, ये एक बहुत शिक्षा का वस्तु है, शिक्षा है। इस शिक्षा को लेके चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। लेकिन आज का दिन में अलग अलग हो गया। वो हमारा सोसाइटी का सन्यासी नहीं, प्रणाम नहीं करूंगा। वो हमारा सोसाइटी का भक्त नहीं, वो तो बेकार है। क्यों? ऐसा चल रहा। तुम्हारा कोई नाम धाम नहीं तो भक्त लोग देख के मुंह घुमा के चला जाएगा। ये क्या शिक्षा चल रहा, क्या प्रचार चल रहा, ये तो समाज में नहीं आ रहा। तो जो प्रेम भरे परस्पर महिमा प्रकटन भक्त भगवान, इस प्रकार प्यार से दोनों का बात ही चल रहा था। निज भक्त बड़ाईते ठाकुर से जाने, जानो करे भक्त तेनो करे न अपने। भक्तों को महिमा बढ़ाने के लिए भगवान का सब पता है, किस तरीके से भक्तों का महिमा बढ़ाना चाहिए। और ऐसा कर रहा भक्तों भी
जेनो करे भक्त तेनो करे न आपने। जिस तरीका से भक्त भगवान को, जिस तरीका से भक्त भगवान को प्रणाम करे, सम्मान देता, उसी तरीके भगवान भी भक्तों को भी ऐसा ही कर रहा। अद्वैताचार्य देखो जिस तरीका से विश्वंभर मतलब चैतन्य महाप्रभु का चरण वंदना किया, चरण कमल वंदना किया, और विश्वंभर भी उसी तरीका से ही उपढौकन, लेकिन उपढौकन नहीं लेकर आया। उपढौकन मतलब पूजा का सामग्री नहीं लेकर आया, लेकिन तो इस तरीका से भाषा में जो बोल रहा वो पूजा का मापिक शामिल, पूजा का शामिल हो गया। तो निजे भक्त बड़ाईते ठाकुर से जाने, जेनो करे भक्त तेनो करेन आपने। जिस मापिक भक्त भगवान को सम्मान देता, भगवान भी उसी मापिक भक्तों को भी सम्मान दे रहा। तो जो भी हो, आज तो बहुत मुश्किल से हमारा एक कथा हुआ, क्योंकि आज यहीं पे इतना गर्मी और बिजली जो है कभी कभार आता, कभी कभार चला जाता, ठीक ढंग से बिजली भी नहीं। लेकिन भगवान हम सबको ऐसा मौका दे दिया, सागौर का किनार में मंदिर होने से मंदिर का द्वार पर मीठी मीठी हवा भी आ रहा है। वो हवा से बैठ के हम तो चला लिया काम। लेकिन देखो 8:30 बजे क्या होगा, 8:30 बजे जो कथा होगा अंग्रेजी में क्या बोला, हरिनाम चिंतामणि का बारे में कथा होगा। बिजली रहेगा तो होगा, बिजली नहीं रहेगा तो होगा नहीं। तो ऐसा इस बिजली का कोई पता नहीं क्या होगा। सारा दिन बिजली 20 बार गया और आया। हरि बोल, हरे कृष्णा। फिर से देखा होगा काल। हरे कृष्णा, हरि बोल।